Good morning, I am Rotarian Priyanka Gandhi, and today I will be giving you some insight about the Rotary Club of Nagpur Vision's Model United Nations Assembly. Good morning to teachers as well. I know it is Sunday and it's a holiday, but all of us are here. I am also by profession a teacher. So before we start, I am really very overwhelmed and I want to appreciate all of you. आप सबको मैं appreciate करना चाहती हूँ that Sunday morning आप लोग on time हैं. Can we have a huge round of applause for yourself? Huge! For the teachers as well. Thank you so much. So let us understand that Rotary Club of Nagpur Vision ने Model United Nations Assembly ये क्यों organize किया है? So MUN, Model United Nation, it is commonly known as MUN. ये basically CBSE schools के लिए होता था और ये normally metro cities में होता था. नागपुर में ये 8-9 साल पुराना है. And ये जो platform है ये सिर्फ CBSE schools के लिए ही available था. State board के लिए कभी available नहीं था. But from past 4 years, पिछले 4 साल से Rotary Club of Nagpur Vision ये हर साल ऑर्गेनाइज करता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड स्कूल्स के लिए, ताकि आपको वो प्लेटफॉर्म मिले जो एक सीबीएसई स्कूल्स के बच्चों को मिलता है. ट्रस्ट मी, इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर अस ऑल्सो. 8 साल पहले जब मैंने बच्चों को इसके लिए ट्रेन करना स्टार्ट किया था, आई हैव चेंज्ड. बहुत सारी चीज़ें जो मुझे मालूम नहीं थी वो मुझे पता हुई. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई हैव ट्रेन्ड राउंड अबाउट 300 प्लस स्टूडेंट्स अप टिल नाउ फॉर MUNs. और जो सबसे बड़ा एक MUN होता है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती हैं, और अभी एक ऑक्सफोर्ड है, इसमें हम हमारी स्कूल रिप्रेजेंट कर चुके हैं और मैं उन बच्चों को ट्रेन कर चुकी हूँ. सो यू आर गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम दिस MUN विच वी आर गोइंग टू डू इन रोटरी क्लब ऑफ नागपुर विजन, बिकॉज all of us deserve this life-changing experience. So what is actually MUN? Model United Nation. नाम में ही काफ़ी सारी चीज़ें पता है. What is United Nations? What is United Nations? I'm a teacher. You have to raise hand. No chorus answers. Nobody knows? Yes? You have to be loud enough. An organization that works for world peace. Very good. So it's a peacekeeping organization which was formed after World War II. उसमें दुनिया की मैक्सिमम कंट्रीज सिवाय 2-3 को छोड़ के सब मेंबर्स हैं. हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें डिफरेंट कमिटीज़ हैं. जैसे चाइल्ड के लिए देयर इज़ अ कमिटी, फॉर विमेन देयर इज़ अ कमिटी, फॉर रेफ्यूजीज देयर इज़ अ कमिटी, फॉर एनवायरनमेंट देयर इज़ अ कमिटी. जितनी भी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड हैं, हर एक को सॉल्व करने के लिए कमिटी बनाई जाती है. हर कंट्री के एक डिप्लोमैट्स, डेलीगेट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स UN में जाते हैं एंड दे डिबेट, दे डिस्कस हाउ टू सॉल्व, हाउ टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम. जैसे अभी कोरोना वायरस, राइट? आपने हर जगह देखा होगा WHO. व्हाट इज WHO? इट इज़ अ कमिटी. Yes, thank you so much. It is a committee which is of United Nations. उनका एक ही काम था how to solve, how to combat this problem of COVID, right? So आप लोग जो 18 सितंबर को करोगे, you are going to represent a country and a committee. आप सबको मैक्सिमम लोगों को कंट्री और कमिटी मिल चुकी है, राइट? डाइसेक, यूनेप, यूनेस्को, CSW प्लस आपको कंट्रीज मिली है, राइट? जिनको नहीं मिली है उनको आज मिल जाएगी. डोंट वरी अबाउट इट. सो आपको एक कंट्री मिली है, आपको एक एजेंडा मिला है. अब आप एग्जैक्टली उस दिन करेंगे क्या? तो मैं आपको बताती हूँ कि 18 सितंबर को आपका डे कैसे रहेगा. मॉर्निंग में आप आएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा. उसके अलावा ओपनिंग सेरेमनी है. जब आप कमिटी रूम में एंटर करेंगे, सो हमारे पास डिफरेंट कमिटीज़ रूम रहेंगे. जैसे डाइसेक का एक रूम रहेगा, WHA का एक रूम रहेगा, यूनेप का एक रूम रहेगा, CSW का एक रूम रहेगा. वहाँ पे आप जिस कमिटी में हैं आप वहाँ जाके बैठेंगे. आपको एक प्लकार्ड दिया जाएगा. प्लकार्ड यानी जिसमें आपकी कंट्री का नाम होगा. दैट मीन्स
उस दिन के लिए या जिस दिन से आपको कमिटी और कंट्री अलॉट हुई है, आप उस कंट्री के सिटीजन हैं। यू आर नो मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर अ सिटीजन जो आपको कंट्री दी गई है। क्लियर, राइट? आप उस दिन आप आए, आप अपने कमिटी रूम में बैठे, उसके बाद हर एक कमिटी में 2 जजेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं चेयर पर्सन्स, चेयर एंड को चेयर। नॉर्मली जो चेयर पर्सन्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड मर्नर्स बच्चे होते हैं जो 15-20 MUNs कर चुके हैं, 70 MUNs कर चुके हैं, वो बच्चों को जज करते हैं। बट RCNB मूना में हमने इसको थोड़ा सा ट्वीक किया है, थोड़ा सा हमने इसे चेंज किया है। हर एक कमिटी में आपके पास एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन रहेगा जो उस फील्ड में काम कर रहा है, ताकि आपको वो नॉलेज हम दे सके। उसके अलावा एक को चेयर रहेगा जो एक्सपीरियंस्ड मानर है, जिसने 10 MUN या 8 MUN या 15 MUN कर चुका है। तो आपकी कमिटी में आप रहेंगे और रहेगा चेयर एंड को चेयर। जो चेयर्स हैं वो रहेंगे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और को चेयर्स रहेंगे एक्सपीरियंस्ड मानर। अब आप बैठ गए, जैसे ये कमिटी रूम है, लेट्स से दिस इज डाइसेक्ट, आई एम द चेयर एंड वी हैव वन मोर को चेयर ओवर हियर। सबसे पहले चीज होती है अटेंडेंस। नाउ दे विल नॉट से प्रियंका, नेहा, नो, इंडिया, अजरबैजान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सी, योर आइडेंटिटी इज नॉट by your name, it is by your country's name. So the moment calls out your country, the moment your country's name is called out, you have to raise the placard and say present. Okay? अब आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर रिसर्च किया होगा तो उसमें लिखा है प्रेजेंट एंड वोटिंग। पढ़ा है आपने कहीं? गुड, वेरी गुड, आई लाइक दोज हू डू रिसर्च। प्रेजेंट एंड वोटिंग मीन्स हर एक कमिटी में ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंट्री मेंबर है। अगर मैं डाइसेक की मेंबर नहीं हूँ तो मैं वोट नहीं कर सकती हूँ। बट ये MUN हम बच्चों को एक फर्स्ट एक्सपीरियंस देना चाहते थे, इसलिए हमने थोड़े से रूल्स चेंज किए हैं। हर किसी को वोट करना है, हर किसी को प्रेजेंट बोलना है। क्लियर? आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग वंस विल गो टू दैट स्टेप। सो देयर इज नो कंफ्यूजन, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू वोट इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी कंट्री उस कमिटी की मेंबर है या नहीं है। क्लियर? सो दिस कंफ्यूजन इज क्लियर। सो आपका अटेंडेंस हुआ, आपका अटेंडेंस मार्क हो गया। उसके बाद सबसे पहले चीज आती है ओपनिंग स्टेटमेंट, या जिसको हम बोलते हैं GSL, जनरल स्पीकर लिस्ट। नाउ दिस ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको 90 सेकेंड्स मिलते हैं, जिसमें आपको आपके कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 90 सेकेंड्स की स्पीच बोलनी होती है। नाउ यू कैन नॉट स्पीच, हेलो आई एम प्रियंका गांधी, आई एम अ रोटेरियन एंड यू नो आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया। नो, द डेलीगेट ऑफ इंडिया वुड लाइक टू प्रपोज। समझा? I, me, myself, no. The delegate of India, the delegate of Pakistan, the delegate of UAE, the delegate of UK. Nobody will recognize you by your name. आपको किसी को भी नाम से नहीं जाना जाएगा, आपकी कंट्री ही आपकी पहचान है, which is very very important कि आपको आपकी कंट्री का हर एक डिटेल मालूम होना चाहिए। राइट? सो अब कैसे आपको मालूम होगा? सो आपको जब जनरल स्पीकर लिस्ट है जो 90 सेकेंड्स का स्पीच है, वो हर किसी को कंपलसरी है। अब आपकी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बात करनी है तो आपकी कंट्री का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो एक वेबसाइट है CIA फैक्ट बुक, CIA फैक्ट बुक, FACTBOOK। आप जैसे ही उसको गूगल करेंगे और आप अपनी कंट्री का नाम डालेंगे, आपकी कंट्री की पूरी जन्म कुंडली उसमें आ जाएगी। जैसे आपकी कंट्री का ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपकी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी कंट्री के जो MOUs साइन किए गए हैं, क्या आपकी कंट्री वॉर जोन में है, क्या आपकी कंट्री सिविल वॉर के स्टेट में है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए?
Why is it important? मेरे कंट्री के जोग्राफिकल लोकेशन से मुझे क्या लेना देना है? Can anyone tell why so much of research has to happen? Nobody? Yes? If someone point out some country, so we should be confident enough that the situation and the location is like that. So the problem is related to situation, or we can debate to that. Right, okay, very good. Anybody else? Why is it important कि आपको आपके कंट्री का जोग्राफिकल लोकेशन मालूम होना चाहिए? Yes? क्योंकि हमें हमारे कंट्री के बारे में लाइफस्टाइल समझना। वेरी गुड, आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ कंट्री के ट्रेड की, अगर आपका टॉपिक है कि आपको ट्रेड के न्यू लॉज लाना है, और अगर आपकी कंट्री लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड यानी आजू बाजू लैंड है, तो आपका ट्रेड पैटर्न चेंज होगा। अगर आपकी कंट्री एक आइलैंड है तो ट्रेड पैटर्न चेंज होगा। इसीलिए आपको आपकी कंट्री का हर एक नॉलेज, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। इसीलिए CIA फैक्ट बुक आपके लिए कंपलसरी है। ओके, इसके अलावा आप BBC, रूटर्स REUTERS, CNN और खुद आपकी कंट्री की वेबसाइट और आपकी कमिटी की वेबसाइट, अगर आप डाइसेक में हैं तो आप डाइसेक पे जाइए, आपको वहाँ पे भी काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर हाउ टू गैदर इंफॉर्मेशन? एम आई क्लियर? राइट। तो अब हम वापस हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट पे आते हैं। अभी मैंने आपको रिसर्च का पार्ट कराया, फिर हम उस पर वापस आएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। सो ओपनिंग स्टेटमेंट में तो चेयर्स और को चेयर्स है, वो ये स्टेटमेंट बोलेंगे, द फ्लोर इज सेट टू रेज द मोशन और द फ्लोर इज ओपन फॉर द मोशंस। अब MUN में दो तरह के डिबेट्स होते हैं, एक होता है मॉडरेटेड कॉकस, एक होता है अनमॉडरेटेड कॉकस। तो अनमॉडरेटेड कॉकस में क्या होता है कि जो चेयरपर्सन्स है और जो को चेयरपर्सन्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता है, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जो मॉडरेटेड कॉकस होता है उसमें आपको परमिशन लेके हर एक काम करना पड़ता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आपको बोला जाएगा द फ्लोर इज सेट टू रेज द मोशन, अगर किसी ने बोला आई वांट द डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान वुड राइट टू रेज मोशन अनमॉडरेटेड कॉकस, तो वो क्या है? ठीक है। सो दिस इज द मोमेंट इट इज सेट द फ्लोर इज सेट फॉर द मोशन या द फ्लोर इज सेट फॉर द ओपनिंग स्टेटमेंट्स। आप में से जिनको भी ओपनिंग स्टेटमेंट देना है, यू हैव टू रेज योर प्लकार्ड। ओके, हर चीज के लिए आपको आपका प्लकार्ड रखना है। इट इज द आइडेंटिटी। क्लियर? सो अभी चेयरपर्सन ने बोल दिया, आपने प्लकार्ड रेस किया। मैंने देखा कि मेरे 50 की कमेटी में 10 कंट्रीज ने, देखो मैं आपको बच्चा डेलीगेट नहीं बोल रही हूँ, आई एम कॉलिंग यू एज कंट्री, राइट। 10 डेलीगेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव रेज द प्लकार्ड। मैं लिस्ट बनाऊंगी। ओके, पहले UAE बोलेगा, फिर USA बोलेगा, फिर चाइना बोलेगा, फिर जापान। ठीक है, फिर इन बच्चों को मौका दिया जाएगा अपने कंट्री के बारे में बोलने के लिए। अब जब आपको ओपनिंग स्टेटमेंट देना है तो आपको प्रवचन, ज्ञान, मेरी कंट्री बहुत महान है, ये सब नहीं बोलना है। आपको टू द पॉइंट बोलना है कि आप क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हैं और हम ये टॉपिक, हमारा जो एजेंडा है वो ये है मेडिकेशंस और हाउ टू डील विद पैंडेमिक्स, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री ने पैंडेमिक्स कितने हुए अब तक और आपकी कंट्री ने उसको कैसे डील किया, किस तरह के वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए गए, कितने साल चला, कितने बार वो रिवाइव हुआ। जब आप ओपनिंग स्टेटमेंट बोलेंगे, यू कैन स्टार्ट विद एनी गुड कोट, रिसर्च कीजिए। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। So these 90 seconds are very, very, very important. It is compulsory for everybody. So you can start with the quote, then you can say the delegate. Okay, you have to wish good morning, good afternoon. Don't waste much of the time on discussing, right?
start with a quote, say good morning, whatever you want to say, the delegate, and then you have to talk from your country's point of view, that what your country has done and what your country wants from this committee session. Clear? आप किस तरह के solutions चाह रहे हैं? Am I clear? हमने टीचर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें मैं फॉर्मेट्स भेजूंगी ओपनिंग स्टेटमेंट्स के लिए, सो दैट आप अपने बच्चों को बता सकते हैं. बट ये बच्चे काफ़ी स्मार्ट है, अपने आप में काफ़ी सारा रिसर्च करेंगे, दैट्स आई एम श्योर. सो आपको समझ आया? 10 बच्चों का लिस्ट बना, दैट इज कॉल्ड एज जनरल स्पीकर लिस्ट. हम किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे कि आप पहले बोलो. कई कमिटीज में अल्फाबेटिकली लिया जाता है, बट वी अंडरस्टैंड कि हर किसी को अपना कंफर्ट जोन प्यारा है और हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप अपने सुविधा के हिसाब से आप दिन भर में कभी भी ओपनिंग स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, बट हर किसी को देना कंपलसरी है. अगर आप इस कमिटी सेशंस में या इस मुना में नहीं बोल पाए तो फिर आपको कहीं और प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा. गलत हो सही हो, लेट दैट जजमेंट बी डिफरेंट. यू डू व्हाट यू आर आस्क्ड टू डू. ये नहीं सोचना अरे उसका तो बहुत अच्छा था, इसने तो मेरी लाइन पहले ही बोल दी, ये कोट तो मैं ही बोलने वाली थी, इसने बोल दिया. फर्क नहीं पड़ता. हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम फर्स्ट टाइमर्स हैं, हम बिगिनर्स हैं, तो हमको ये मौका लेना है. ये आप सोचिए 50 लोगों के सामने आप खड़े होके बोल रहे हैं फॉर 90 सेकेंड्स, आपको किस तरीके का कॉन्फिडेंस मिलेगा. सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीबॉडी. ओके, ऐसे पूरे दिन में आपको मौके दिए जाएंगे, आपको बोलना है. आर वी क्लियर विथ द ओपनिंग स्टेटमेंट? ओपनिंग स्टेटमेंट में आई मी नहीं आता है. रशिया फील्स, द डेलीगेट ऑफ रशिया फील्स. प्रियंका गांधी doesn't feel over there, the delegate of Russia is feeling. Which is why it is very very important कि आपको ये समझना है कि आप उस कंट्री के सिटीजन हैं. इसीलिए मैंने आपको बोला कि CIA फैक्ट बुक पे जाना ज़रूरी है, because that is how you get to know that what type of country are you. We are talking about pandemics and your country is a war zone. आप वॉर को देखेंगे कि पैंडेमिक को देखेंगे, राइट? सो विच इज़ वाई यू शुड नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट योर कंट्री. क्लियर? नाउ ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद डिबेट्स स्टार्ट होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह के डिबेट्स, दे आर कॉल्ड एज मॉडरेटेड कॉकस, अनमॉडरेटेड कॉकस. आप में से कभी किसी ने पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स देखी है? नहीं देखी? बोरिंग है. ओके, सो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, ऐसे कोई भी खड़े होकर नहीं बोल सकता है. यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ द चेयर, राइट? तो इस तरह से आपको परमिशन लेनी पड़ती है. तो अब ओपनिंग स्टेटमेंट्स का हो गया, उसके बाद अगेन द चेयरपर्सन विल से द फ्लोर इज सेट टू रेज द मोशन. आप प्लकार्ड फिर से रेज करेंगे, चेयरपर्सन आपको रिकॉग्नाइज करेंगे. चेयरपर्सन आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आप खुद को खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं. द वीटो इज विद दीज 2 पीपल हु विल बी देयर ऑन द अदर साइड. ओके, सो आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया, राइट? For example, the delegate of Japan is recognized. The delegate of Japan will say that the delegate of Japan would like to raise moderated caucus for 1 minute on such so and so topic. अब देखिए प्रॉब्लम इतना बड़ा है, राइट? अगर मुझे 10th फ्लोर पे जाना है तो मैं क्या उड़ के जाऊंगी? नहीं. ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर. To combat any problem, we have to make small solutions, right? पैंडेमिक रूल्स बनाने हैं, लॉज जो पुराने थे वो है या नहीं है, हमारी कंट्री की जो हेल्थ हिस्ट्री है वो बराबर है या नहीं है, क्या हम प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं. देयर आर डिफरेंट थिंग्स. आपको आपके टॉपिक को समझ के उसमें से पॉइंट्स निकालने हैं कि आप क्या सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं. दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द पॉइंट कि आपको आपके एजेंडे का हर एक वर्ड पता होना चाहिए. मैं एक एग्जाम्पल दूंगी. 4 years बैक मैं जब अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करी थी, उसमें एक टॉपिक था कंसर्न्स अबाउट फंडामेंटलिस्ट. ओके, हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटलिस्ट? डोंट
वरी, गलत सही कोई जज नहीं करने वाला, यहाँ सब एक जैसे ही हैं, इवन आई एम ऑन द सेम लेवल। बताइए, कुछ भी बताइए, आपको जैसे ही मैं ये वर्ड बोलती हूँ फंडामेंटलिस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? यस, जो रूल्स बनाता है, ओके, फंडामेंटल्स, राइट, बेस वर्ड फंडामेंटल्स पकड़ा, बट एक्चुअली उसका मीनिंग होता है जो रेडिकल्स होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा, जो ग्रुप है, लाइक इट्स लाइक टेररिज्म, ओके। अब आप सोचिए अगर मैं इसको अज्यूम कर लेती तो हमारा रिसर्च किसने अलग डायरेक्शन में जाता, इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर एजेंडा। इलिसिट यूज ऑफ आर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इलिसिट? आर्म्स की बात करें, कौन सी आर्म्स की बात कर रहे हैं हम? कौन सी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की बात कर रहे हैं? छोटी सी पिस्तल की कि बड़े से बॉम्ब की कि क्या? इसलिए आपको आपके एजेंडा का हर एक वर्ड पता होना चाहिए। नॉर्मली एमयूएस में बैकग्राउंड गाइड्स दी जाती है, जो होते हैं वो पूरा रिसर्च करके एक बुक कंपाइल करके आपको देते हैं। हमने उसको चेंज किया है, हमने डायरेक्टली आपके साथ सोर्स शेयर किया है। अगर आप टीचर्स ने देखा होगा मैंने लिंक्स शेयर की हैं। द रीज़न इज क्योंकि जब हम एक लिंक को क्लिक करते हैं तो हमको मल्टीपल और चीज़ें मिलती हैं। तो आपका दायरा एक बैकग्राउंड गाइड तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी है। तो आपके टीचर्स के साथ हमने लिंक शेयर की है, आप उसको रिसर्च कीजिए और आपके एजेंडे का हर एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि आपका एजेंडा एग्जैक्टली है क्या, राइट? तो अगर आपको आपका एजेंडा पता है तो आप उसके सोल्यूशन निकालेंगे कि ये प्रॉब्लम को अब मुझे कैसे सॉल्व करना है। इफ इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, राइट, वाटर फैसिलिटी फॉर एवरीबडी, सच अ जनरल टॉपिक, बट उसको सॉल्व कैसे करना है कि हम सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर करेंगे, हम ये लॉज लाएंगे, हम ये कमिटी बनाएंगे, राइट? तो ये सारे आपको मॉडरेटेड कॉकस में पॉइंट्स रेस करना है, राइट? आपको चेयर ने रिकॉग्नाइज किया, आपने बोला, आपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू बोला, उस दौरान कजाकिस्तान ने बोला आई हैव पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ इंक्वायरी। मुझे इन्होंने जो बोला उसमें कुछ क्वेश्चन करना है, फिर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा। इस तरीके से पूरे दिन आपका जीएसएल, मॉडरेटेड कॉकस और अनमॉडरेटेड कॉकस होगा। मॉडरेटेड कॉकस समझ में आया सबको? क्लियर? अनमॉड क्या? अब मॉडरेटेड कॉकस में सम ऑफ देम आर स्लीपिंग, ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट बोरिंग, डोंट स्लीप, राइट? सो मॉडरेटेड कॉकस में आप अनमॉड में आते हैं। आप मॉडरेटेड कॉकस में आप बहुत डिसिप्लिन होके बैठे, जैसे अभी बैठे हैं। आप इसमें अगर मुझे इससे क्रॉस क्वेश्चन करना है, इसको उससे करना है, नहीं कर सकते। अनमॉड में जो चेयरपर्सन हैं उनसे आपने परमिशन ले ली, 15 मिनट का अनमॉड हुआ। चेयरपर्सन बैठेंगे, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, यू कैन गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, यू कैन डिस्कस, यू कैन डिबेट, यू कैन फॉर्म योर ग्रुप्स, ओके? इस तरीके से आप अनमॉड करते हैं। अब अनमॉड का रीजन क्या है? मॉडरेटेड का कॉकस का तो रीजन समझ में आ गया, अनमॉड का रीजन क्या है? देखिए, आप जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बता रहे हैं उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। आपके रेजोल्यूशन को पास होने के लिए वोटिंग चाहिए, वोटिंग के लिए मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब है कि मैंने जो सॉल्यूशंस बनाए हैं उसके लिए मुझे मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए, उसके लिए मुझे लॉबिंग करनी पड़ेगी और वो मैं अनमॉड में करूंगी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पेपर टाइप कर देती हूँ, तुम मेरे ब्लॉक में आ जाओ। ब्लॉक वर्ड आप बहुत सुनेंगे, ये मेरा ब्लॉक है, ये उनका ब्लॉक है, उनका ब्लॉक बहुत स्ट्रांग है, ऐसे आप टर्म्स अब सुनेंगे। ब्लॉक इज नथिंग बट अ ग्रुप, ठीक है, जो एक तरह के सॉल्यूशंस पे बात करना चाह रहा है। क्लियर? सो आपके ब्लॉक में मैक्सिमम लोग आए, इसके लिए क्या जरूरी है कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े, उसके लिए लॉबिंग जरूरी है। तो बच्चे, आप एक दूसरे के साथ जब अनमॉड में मिलते हैं तो आप लॉबिंग करते हैं। ये सबसे बड़ा आइस ब्रेकिंग होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंस, दिस इज द फन पार्ट ऑफ MUN, कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के किसी और से बात करें। ये बच्चा आपके स्कूल का नहीं है, आपने उससे कभी मिला नहीं, आप मिले नहीं हैं, बट आप चाहते हैं कि वो आपके ब्लॉक में आए ताकि आपका ब्लॉक स्ट्रांग बने, ताकि आपका रेजोल्यूशन पास हो।
आप उससे नेगोशिएट कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर रोज़ हम नेगोशिएट करते हैं, मम्मी हमसे करती है आज लौकी खा लो, कल मैं भिंडी बना दूंगी। दिस इज अ नेगोशिएशन, राइट। मम्मी आज थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ, कल संडे का दिन भर करूँगी। संडे चला भी जाता, हम पढ़ते नहीं हैं, राइट। बट दिस इज नथिंग बट अ नेगोशिएशन विच वी डू इन डे टू डे लाइफ। यही आपको वहाँ करना है। तो मेरे ब्लॉग में आ जा, विल गिव यू दिस। जैसे मेरे बच्चे, मैं पोजीशन पेपर टाइप कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है। यू जॉइन माई ब्लॉग, डील स्ट्राइक कर ली, राइट। आपके पास आप अपने हिसाब से रीजन ढूंढेंगे और आपको मैक्सिमम लोगों को अपने ब्लॉग में लाना है। सो नेगोशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस। So ma'am, like the one who will be in our blog will speak like in the favor of us or will share the views with us. They will share their views and it has to be in your favor. So like will they speak in the favor of us during the caucus? No, no, no. They will back your solution. They will back your resolution. Okay? Well, I'll take all these questions once we are done. Okay? So, are we done? पूरे दिन आपके GSLs होंगे, मॉड्स होंगे, अनमॉड होंगे। अब आपने पूरे दिन में ये डिस्कस डिबेट करके आपने सॉल्यूशंस बनाए, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। वैसे रेजोल्यूशन बनाने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, हमने उसको कंपल्सरी नहीं किया है। बिकॉज एक ही चीज़ मुझे लाइफ में समझ में आती, जो चीज़ जितनी सिंपल उतनी इफेक्टिव। और एक ही पर्पस है कि आप लोगों को ये जो एक्सपीरियंस है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इसलिए रेजोल्यूशन का फॉर्मेट हमने कोई स्पेसिफिक नहीं रखा है। अगर आपको समझ में आता है तो कीजिए, अदरवाइज मैं एक सिंपल फॉर्मेट दूंगी टीचर्स ग्रुप में, आपको बस उसी हिसाब से उसमें लिखना है, नथिंग एल्स। तो अब आपने रेजोल्यूशन बनाया, आपके जैसे ये कमिटी है, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स है, किसी में 15 बच्चे हैं, किसी में 50 है, किसी में 20 है, किसी में 100 है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चेयरपर्सन है वो वोटिंग लेंगे। यहाँ पे वोटिंग का इंपॉर्टेंस है। अब आप मुझे बताइए, जिसके ब्लॉक में 100 बच्चे हैं उसका रेजोल्यूशन पास होगा या नहीं होगा? नाउ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगोशिएशन, नाउ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, राइट, दैट व्हाई यू हैव टू से प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर? सो दिस इज हाउ द सेशन गोज। रेजोल्यूशन हुआ, वोटिंग हुई और आपका रेजोल्यूशन पास हो गया, कमिटी एंड हो गया, बाय बाय, घर जाओ। अब आप बोलोगे मैम क्या सिर्फ यही, कोई प्राइस नहीं, आप कैसे जज करेंगे? आपने तो बोला चेयर्स और को चेयर्स हमको जज करेंगे। किस किस पैरामीटर पे जज करेंगे? सबसे पहला पैरामीटर होता है आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट। हमको किसी से अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। We have to be assertive in our tone. Hey, if I say like this, and if I say, please students, will you please keep quiet? I am assertive in my tone, and I think I am pretty effective. This is what you have to do. आप किसी से डिसअग्री करते हैं तो आपको हाथापाई नहीं करनी है, आपको अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, आपको असर्टिव होना है, आपको फैक्ट्स पे बात करनी है जो आपके रिसर्च के थ्रू ही आपको मिलेगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोड ऑफ कॉन्डक्ट। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद द चेयरपर्सन, विद द को चेयरपर्सन, विद द अदर पीपल। सिर्फ मुझे झगड़ा करना है, मुझे डिबेट करना है, तो मैं बिना सिर पैर की बातें कर रहा हूँ, नो, मार्क्स विल नॉट बी गिवन। ओके। सेकेंड थिंग इज ड्रेस कोड। नॉर्मली ड्रेस कोड होता है वेस्टर्न फॉर्मल्स, स्कर्ट, ट्राउजर्स, ब्लेजर्स, बट हमने वो कंपल्सरी नहीं किया है। आप लोग आपके यूनिफॉर्म्स में आ सकते हैं। अगर आप थोड़े एंथुजियास्टिक हैं, जो हमारे पिछले एमिवेंट्स में थे, आपको जो कंट्री मिली है, अगर आपको उस कंट्री का पहनावा मालूम है, जैसे इंडिया किसी को है, तो चाइल्ड कैन कम इन साड़ी और इन बंगाली कुर्ता, राइट, इफ़ यू विश टू। बट नॉर्मली नहीं तो आपको ड्रेस आपकी यूनिफॉर्म में, ऐसा नहीं कि संडे चलो टी शर्ट डालो, पजामा डालो, जूड़ा बनाओ, चलो, नो, इट्स अ फॉर्मल इवेंट। ओके, इट्स अ फॉर्मल इवेंट, ऑल ऑफ अस हैव टू बी ड्रेस्ड फॉर्मली। आपको आपके यूनिफॉर्म्स में आना है, जैसे आप रोज स्कूल जाते हैं। अगर आपके पास आपके कंट्री का कॉस्ट्यूम है तो पहनिए, अदरवाइज कोई कंपल्सरी नहीं। तो अभी जाएंगे, नहीं 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 मम्मी चलो चलो वो लेना है, वो मैडम ने बोला है, नो नो, इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग। ओके, ड्रेस हो गया, कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो गया। थर्ड हो गया आपका कंटेंट।
मैंने कुछ भी इलॉजिकल पॉइंट पे मोशन रेस कर दिया और मेरे को लगा वाह मैं तो पूरे कमेटी में 100 बार बोली हूँ, अरे बट उसमें लॉजिक कितना था। तो जो यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और जो एक्सपीरियंस मनर बैठे उनको सब समझ में आता है। सो टॉक सेंस, MUN में आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, राइट? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया, नहीं, प्रूफ है आपके पास। अगर आपसे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन किया तो आपके पास उसका सोर्स होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये वेबसाइट्स बताई। विकीपीडिया चलता नहीं है, विकीपीडिया इज अ ब्लॉक विच यू एंड आई बोथ एनीवन कैन चेंज। ये जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई, यही वेबसाइट्स ऑथेंटिकेट है, यही वेबसाइट्स चलती है। क्लियर? आपका कंटेंट, आपका रिसर्च, उसके बाद आता है आपका इंटेंजिबल, जिसमें व्हाट काइंड ऑफ लीडर आर यू। जब आप लॉबिंग करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरे हिसाब से ही करना है, मैं ही करूंगी सब, तुम पीछे रहोगे। दिस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर और अ गुड टीम लीडर। टीम लीडर सबको साथ लेके चलता है, ना कि मैं आगे सब पीछे, तुम गिरो पड़ो कुछ भी करो, नो। तो जब आप नेगोशिएशन करते हैं, जो आप अनमॉड में करते हैं, जब चेयर्स और को चेयर्स आपको ऑब्जर्व करो यही करते हैं कि क्या ये बच्चा एक अच्छा टीम लीडर बन सकता है, क्या इसके अंदर वो क्वालिटी है, क्या ये अच्छा टीम मेंबर भी बन सकता है। बिकॉज एक अच्छा टीम मेंबर भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपने ब्लॉग बनाया आपको रेजोल्यूशन पढ़ने का मौका दिया गया, नहीं जरूरी है, इतने लोगों को नहीं टाइम है, बट वो ये चीज कि मैंने इसमें एफर्ट डाला और ये किसी और ने रिप्रेजेंट कर दिया, आई एम ओके विद दैट, बट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टीम। सो दिस इज द क्वालिटी विच दे विल लुक इन यू। क्लियर? क्लियर? इसके अलावा आपके लॉबिंग स्किल्स, कैसे आप लॉबी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ट्रिक्स है आपके पास, आप कितने ओपन हो। पूरी कमिटी में ऐसा कई बार होता है कि एक बच्चा पूरे कमिटी में सिर्फ एक बार बोला बट बहुत इफेक्टिव बोला, राइट? दैट चाइल्ड कैन विन अ प्राइज। हो सकता है कि पूरे कमिटी में वो बच्चा बोला ही नहीं but still the child got prize because unmod में that child showed other traits which are very very important। यही MUN से आप सीखते हैं कि आप एक अच्छा टीम लीडर कैसे बनते हैं, आप एक अवेयर इंडिविजुअल कैसे बनते हैं, राइट? अगर मैं आज आपसे पूछूंगी कि इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है, आधे से ज़्यादा लोग नहीं बता पाएंगे, राइट? बिकॉज वी आर सो मच एनग्रॉस्ड। हमारी स्कूल, हमारा क्लास, हमारा घर, मेरा क्रिकेट, मेरा फुटबॉल, जब आप 12th पास करके ग्रेजुएट होके जब आप जॉब करने जाएंगे, आपके पास लोगों से बात करने का कोई तो टॉपिक चाहिए। आपको पता चला कुछ और है और आप कुछ और ही बात कर रहे हैं, लोग हंसते हैं। इसीलिए MUN आपको एक अवेयर इंडिविजुअल बनाता है कि आप एक न्यूज़पेपर तो पढ़ें। ट्रस्ट में बच्चों को नहीं पता रहता है कि क्या चल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ taking education and not using it if you don't know what is happening all around? सिर्फ क्रिकेट की न्यूज़ या स्पोर्ट्स न्यूज़ या बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए न्यूज़पेपर नहीं है। There are many things which all of us have to do, which is why you should take part in MUN, because वो एक आपको अवेयर इंडिविजुअल बनाता है कि आपकी कंट्री जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मली अगर हम बात करें लिटरेसी की, हम हमेशा अपनी इंडिया को ही, there are so many other countries which do not have good literacy rate। सो आपका दायरा बढ़ा, प्लस जब आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हो आपका फ्रेंडशिप का दायरा बढ़ा, आपने दूसरे स्कूल के बच्चों को फ्रेंड्स बनाया, आपकी उनसे फ्रेंडशिप, आप तो व्हाट्सएप है, अब तो ग्रुप्स है, सी यू शेयर इंफॉर्मेशन, यू बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये सारे ट्रेड्स देख के प्राइजेस दिए जाते हैं। सबसे फर्स्ट प्राइज को बोला जाता है बेस्ट डेलीगेट। बेस्ट डेलीगेट मीन्स ये बच्चा रिसर्च में बहुत अच्छा था, ये बच्चे ने ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया, ये बच्चे ने जो कॉकस रेस किए थे वो वैलिड थे, ये बच्चा अच्छा टीम प्लेयर था, अच्छा टीम मेंबर था, गुड नेगोशिएटर था, ड्रेस कोड अच्छा था, उसका कॉन्डक्ट अच्छा था। द चाइल्ड गेट्स बेस्ट डेलीगेट। हर एक कमिटी से, हर एक कमिटी, डाइसेक का एक बेस्ट डेल होगा, CSW का एक बेस्ट डेल होगा, राइट? ये हो गया। उसके बाद सेकंड आता है हाई कमेंडेशन, कि आप बेस्ट डील में थे, कहीं थोड़ा बहुत आपको वर्क करने की जरूरत है, दैट इज सेकंड। थर्ड प्राइज इज स्पेशल मेंशन। ये दो होते हैं, स्पेशल मेंशन
कि हो सकता है पूरे कमिटी में आपने एक भी बार नहीं बोला, बट अनमॉड में आप बहुत एक्टिव थे, आपने ग्रुप को साथ लाने की कोशिश की. यू वर लाइक दैट ग्लू हु ब्रॉट द ग्रुप टुगेदर. चेयर्स हैव ऑब्जर्व्ड यू. मैंने तो इसने तो मैडम एक भी बार नहीं बोला, इसको स्पेशल मेंशन कैसे मिल गया? क्योंकि उसने बहुत सारी अलग चीजें की जो आपने नहीं की. राइट, 2 स्पेशल मेंशन. देन देयर आर 4 वर्बल मेंशंस. दैट मीन्स आपका किसी का रिसर्च अच्छा था, किसी ने ओपनिंग स्टेटमेंट अच्छा बोला, किसी का कॉन्डक्ट अच्छा था, किसी की एनर्जी अच्छी थी, इस तरह से. सो हर एक कमिटी में वी हैव बेस्ट डेलीगेट, we have high commendation, we have special mention, we have verbal mentions. Clear? This is how it goes. Now coming back to your research part, which is very very important. I do not want you all to come unprepared and sit in the committee room. क्या होगा अगर आप prepared नहीं हैं तो? What will happen if you are not prepared? कौन करेगा prepare? जबरदस्ती कर लिया, मैडम ने बोला तुम अच्छे कर लिया, मेरे को नहीं करना, मेरे एग्जाम है यार, कौन करेगा? Tell me what happens if you go unprepared to a committee session. Yes, you will not able to answer. Okay, what else? Yes, you won't be able to defend yourself. Very good. What else? Won't be aware of what's going on. Very good. Won't be aware of what's going on. Yes. Yes. Can't speak. Very good. Yes. We won't have a Good impression. Very good. Very good. Yes. we would not have knowledge about that. Yes. You will not have knowledge. We will not able to give the proper output which everyone wants. Yes. So what happens if these things happen? अगर आपकी कमिटी बोरिंग नहीं हो जाएगी? आप सोचिए, आप इतने कष्ट करके सुबह उठे संडे के दिन, फिर हमने यूनिफॉर्म पहना, फिर हम कष्ट करके कैसे तो भी खुद को धक्का मार के हम सेंट उर्सुला स्कूल तक आए जहाँ मूना है, और हमारा कमिटी में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. प्रियंका मैम ने तो बोला था बहुत एक्साइटिंग होगा, बहुत डिबेट होगा, ये तो डल है. लर्निंग हुआ? क्या आप आपका टाइम ऐसा वेस्ट करना चाहते हैं? प्रेशियस संडे जो हमको हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलता है, उसको वेस्ट करना चाहते हैं? सो बी प्रिपेयर्ड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी ब्रीफ. क्योंकि अगर आप प्रिपेयर ही नहीं तो आप क्या करेंगे? एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, अरे वाह तेरी टाई तो बहुत अच्छी है, अरे तुम्हारे स्कूल में ऐसा होमवर्क दिया, हमारी एसएसटी टीचर तो ऐसी बात करती, ये बात करने जा रहे हैं? नो, वी आर हियर फॉर अ डिफरेंट रीजन. आपके स्कूल बच्चों में से आप कुछ बच्चे आए हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टेकन फॉर योरसेल्फ टू चेंज. सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. कल से आपके स्कूल में आपका बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होना चाहिए दैट आई एम अ मनर. तुम संडे के दिन सोओगे, तुम सब करोगे, हम जाएंगे और हम एनरिच होके आएंगे. आई एम गोइंग टू डू समथिंग टू माई सेल्फ विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हियर. सो यू हैव टू बिकम प्रिपेयर्ड. you should know about your countries. तो अभी वापस आते रिसर्च. आपने आपकी कंट्री का रिसर्च कर लिया, आपकी कंट्री का ज्योग्राफी. अब वो प्रॉब्लम जिसकी हम बात करें वो आपकी कंट्री में प्रॉब्लम है या नहीं है तो आपकी कंट्री में उसकी सीवियरिटी क्या है, कितने हद तक है, आपकी कंट्री से कैसे डील कर रही है, कोई लॉज है, कोई रूल्स है या नहीं है. पता चला 100 साल पुराने रूल्स है वो अभी भी चल रहे हैं, चल सकते हैं क्या? नहीं. ये आपने रिसर्च किया. फिर आपकी नेबरिंग कंट्रीज, आपके कंट्री को सराउंड करती हुई जो नेबरिंग कंट्रीज है उस कंट्री में इसको कैसा डील है. जब आप ये करते हैं तो आपको आपके एलाइज और नॉन एलाइज पता चलते हैं. अलाइज मीन्स फ्रेंड्स, नॉन अलाई मीन्स जो फ्रेंड नहीं है. वी डोंट यूज एनिमी एंड फ्रेंड, वी यूज द वर्ड अलाई एंड नॉन अलाई. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो हु इज योर अलाई एंड हु इज योर नॉन अलाई? यस, very good, right? Yes. About which countries are victors and which are against. Yes, very good. Yes. Well, a moderate caucus or a moderate caucus, we need to converse, right? So because if we know our allies and non-allies, and if we don't, then we won't be able to judge who the person is and if he is in favor or not. Person नहीं. Who the
Yes. If we manage to, become the non-allies of our country to be one of our allies, then our plus point will be added. Yes. For example, can Russia Ukraine be allies? अगर ऐसा आपके ब्लॉक में वहाँ रशिया भी है, यूक्रेन भी है और ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक कोई काम का है, राइट? सो दैट इज समथिंग. इसीलिए आपको आपके अलाइज, नॉन अलाइज ये पता होने चाहिए. मेरे बच्चे जब जाते थे वो टारगेट सेट करके जाते थे. मैम, दिस कंट्री इज माय टारगेट. स्ट्रैटेजी के साथ जब मैं एंटर हुई कमिटी रूम में, ये मेरी स्ट्रैटेजी, दिस इज गोइंग टू बी माय टारगेट. आप सोचिए, आप ये स्ट्रैटेजी से जाएंगे तो आपका कमिटी सेशन कितना इंटरेस्टिंग होगा. ट्रस्ट मी, जब दो कंट्रीज डिबेट करते हैं ना, मजा आता है उसको देखने में. वाह वाह, फ्री का एंटरटेनमेंट, राइट? फिर आप बीच में एक पॉइंट बोलते हो, फिर दूसरा कोई बोलता है. दिस इज हाउ द डिबेट गोज, राइट? विच इज़ वाई योर रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने आपकी कंट्री का किया, नेबरिंग कंट्रीज का किया, आपके कॉन्टिनेंट का किया. वाई? सो दैट यू नो व्हाट इज हैपनिंग. तो आप सोचिए कि आप एक कंट्री की जानकारी लेने के लिए निकले थे. जब आप मूना से बाहर आएंगे तो कम से कम 20-25 कंट्रीज के बारे में तो आपको पता रहेगा ही रहेगा. और जो दूसरे बच्चे, वो जो MUN में नहीं आए, वो एक ही कंट्री में टिके हैं और आप कहाँ पहुँच गए हैं. क्लियर? So this is how your research work should go. I have shared the websites with all of you. You have to follow that. Please, if you have any doubts, you can tell your teachers. Your teachers can get back to us. We will reply to you over WhatsApp chats. Calls are little difficult, but we are there to help you out. जिस दिन आपका MUN है, डरना नहीं. गलती हो गई. ये गलती करने का ही प्लेटफॉर्म है. इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको गलती करने के लिए कोई नहीं मिलेगा. यू आर मोस्ट वेलकम टू मेक मिस्टेक्स एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू लर्न. थैंक यू सो मच. व्हाई डू यू नीड इट? In case we need some information. Do on spot search. Yeah. आई नो दैट. मैं पूछ रही थी उससे. यस, सो यू कैन गेट योर डिवाइसेस, बट कमिटी के दौरान आप नहीं यूज़ कर सकते हैं. जब आप अनमॉड्स में यू कैन यूज़, बट आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. लैपटॉप टूट गया, मोबाइल गुम गया, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिलोंगिंग्स. ओके, बच्चे मोबाइल छोड़ के चले जाते हैं, लैपटॉप चार्जर रह जाते हैं, वी आर नॉट. इफ़ यू वांट यू कैन गेट इट. और अभी कमिटी सेशन में, अरे वो डेलीगेट के पास लैपटॉप है, मेरे पास तो नहीं है, इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं. नो, आप आपका रिसर्च लेके आइए. और आपको रटना नहीं है. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप रटेंगे पूरा. आपने 100 पेज रट के आगे. द आइडिया इज नॉट टू रटोफाई एनीथिंग. द आइडिया इज कि आप सबके पास आपके रिसर्च वर्क के प्रिंट आउट्स होने चाहिए, या आपने जो भी नोट्स बनाए, ताकि आप उसका रेडी रेफरेंस ले रहे हैं. आप जब ओपनिंग स्टेटमेंट भी बोल रहे हैं, आप पढ़ के बोल सकते हैं, रटना नहीं है. हम कोई स्पीच कॉम्पिटिशन में नहीं जा रहे कि कौन. हम ये जा रहे हैं कि आपने कितना अच्छा रिसर्च किया और आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया. क्लियर? एनी अदर क्वेश्चंस? यस. Yes, check system will be there. Ah, Questioning for opening statement. very good. Yes, very good. I forgot this point. So sit. So in MUN there is one interesting concept of chits. आपके कमिटीज़ में वॉलंटियर्स रहेंगे. वो आपको आपके किट पैड में जो आपको किट मिलेगा, उसमें आपको चिट्स मिलेंगे. अगर आपको किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आपको चिट में लिखते हैं मॉड्स के दौरान, और वो चिट पहले EBNA जो आपके चेयरपर्सन से उनके पास जाते हैं, और उनको लगता है कि ये क्वेश्चन सही है, वो साइन करेंगे और उस पर्टिकुलर कंट्री को देंगे. ठीक है? ऐसे पूरे थ्रू आउट आप चिट्स दे सकते हैं. बट इसके अलावा चिट्स कैसे आती है? डेलीगेट ऑफ यूक्रेन इज ब्यूटिफुल. Delegate of India has beautiful eyes. Delegate of India is very rude. No, right? So you have to avoid this. ऐसा होता है. If you do this, you are not gaining anything out of it. So chit system will be there. You can give chits, as many chits as you want. But ऐसा ना कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं और बस एग्जामिनेशन के जैसे हम सिर्फ चिट्ठी लिख के जा रहे हैं. You have to speak also. Anything else? Yes. You have to make draft resolution on laptop. Yes, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन. सी, आप जब MUN की रिसर्च करेंगे ना, आपको पोजीशन पेपर, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, अमेंडमेंट्स,
रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो ये हमारा एनयूएन है, हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है। अगर आपने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया, हैंड रिटन बनाया तो भी हमें चलेगा। देयर इज़ नो लिमिटेशन। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे बनाए, फिर आप प्रिंट कैसे लेंगे वो मुझे नहीं मालूम, बिकॉज इट हैज़ टू बी अ फिजिकल कॉपी। और yeah, but is it available? I don't know that. They have to get it, right? So देखिए ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, जैसे पोजीशन पेपर, राइट? अभी आप रिसर्च करेंगे पोजीशन पेपर, मैम ने तो नहीं बताया ये क्या होता है। सो पोजीशन पेपर इज बेसिकली द फर्स्ट वर्क विच वी डू व्हेन वी डू एनयूएंस। आपको आपका कंट्री कमिटी एजेंडा मिल गया, आपने आपकी कंट्री के पर्सपेक्टिव से पूरा एक पोजीशन पेपर मिला। इस पोजीशन के पेपर के बेस पे आपने ओपनिंग स्टेटमेंट बनाया, दैट व्हाट इज योर कंट्रीज पोजीशन स्टैंड ऑन दिस पर्टिकुलर एजेंडा। तो ऐसे पोजीशन पेपर्स, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन से ये सब मिलेंगे। अगर आप कर पाए वेल एंड गुड, नहीं कर पाए वी आर ओके विद दैट। नो तामझाम, ओनली काम, दैट इज द फंडा। यू हैव टू डू योर रिसर्च, यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू मेक मोस्ट ऑफ इट। क्लियर? एनीथिंग एल्स? No? Yes, please. You can take? Yeah, तभी तो आप दूसरे डेलीगेट से बात कर रहे हैं ना? No, which is why you have to understand allies and non-allies. Non-allies cannot be in one block. उसका तो फिर पर्पस ही खत्म हो गया. So which is why research work is very, very important. Anything else? Yes. What if you are not able to find? हाँ, वेरी गुड। मेरी कंट्री में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत ही पीस लविंग कंट्री है, हम बहुत ही नॉर्मल है, राइट? आप एज एन एडवाइजरी एक्ट करते हो। सी, आवर कंट्री इज कॉम्बैटिंग विद दिस प्रॉब्लम लाइक दिस। यू आर एन एग्जाम्पल टू एवरीबॉडी। क्लियर? कंट्री बहुत छोटी है, खुद ही खुद से जूझ रही है, कहाँ पे जाएगी फीमेल इक्वालिटी पे, पहले बेसिक खाना तो हम अरेंज कर लेते हैं, ये भी होता है। तो आपको आपकी कंट्री का स्टैंड समझ के, या तो आप एडवाइजरी बोर्ड पे हैं, या तो आप एकदम ही ऐसे गरीब मोड पे हैं कि आओ मुझे हेल्प करो, यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू आर आस्किंग फॉर डोनेशंस और फॉर योर कंट्रीज, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? यस। डार्लिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। आप लेके आइए, अगर वो चेयर्स अलाउ करेंगे तो वी अलाउ। नॉर्मली इट इज़ नॉट अलाउड, बट एज अगर आपने रिसर्च किया तो वी वोंट माइंड, तो आप चेयर्स को ऐसे दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस। That's what I told you. Nothing is mandatory. The only thing which is mandatory is to speak. Speak sense. आपने पोजीशन पेपर बनाया, आपने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया, नहीं बनाया, कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपने बनाया तो आपने नई चीज़ सीखी, नहीं बनाया तो भी डरने की चीज़ नहीं है। द ओनली फोकस इज दैट यू ऑल शुड स्पीक सेंस इन द डिबेट सो दैट योर कमिटी सेशन डजंट गो डाउन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है? अगर आपका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है बट आपकी कमिटी एकदम ही डल थकी हुई थी, आप बोला अरे यार पूरा दिन वेस्ट हो गया, राइट? विच इज़ वाई आई एम फोकसिंग, आपका रिसर्च, आपका बोलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, मैंने पहले ही बोला नो तामझाम ओनली काम, बना तो ठीक, नहीं बना तो ठीक। एनीथिंग एल्स? यस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरी कंट्री तो खराब है, लिटरेसी रेट भी पुअर है, खाने को भी नहीं है, ऊपर से टेररिज्म भी है। हम हमारी कंट्री की बुराई नहीं कर सकते हैं। घर में पीछे बहुत लड़ाई चल रही है, पर बाहर ये दिखना चाहिए वी आर यूनाइटेड। सो यू कैन नॉट टॉक नेगेटिव अबाउट योर कंट्री। इफ इन केस योर लीबिया, योर सीरिया, कुछ भी नहीं है, अरे नो, यू हैव टू टॉक पॉजिटिव अबाउट योर कंट्री, बट ऑन दिस सेम टाइम यू हैव टू आस्क फॉर द हेल्प, व्हाट यू हैव सेड that my country is dealing with this problem, we are doing such and such thing, but we need help of the other countries.
बट मेरी कंट्री तो बेकार है, वी कैन नॉट, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अप देयर. Yes, any other questions? Yes. Someone asked a question about our country, so we are not able to answer, sir. Yes, very important, very valid question you have asked. ज़रूरी नहीं कि आप पूरा रिसर्च करके आए हो और आपसे एक ऐसा सवाल पूछा गया. You can say that the delegate of Uzbekistan would like to answer it after half an hour. जब आप अनमोड में आएंगे, आप रिसर्च करेंगे और आप उसको आंसर करेंगे. बट ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल देना, हाँ नहीं, फिर आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे. सो यू कैन आस्क फॉर अ टाइम. यू अंडरस्टैंड, इतनी बड़ी कंट्री का नॉलेज हर किसी को नहीं होगा. यू विल गेट दैट. यस, एनी अदर क्वेश्चंस? यस. Important points to, I told you, you should know the geographical location of your country, the economic status of your country, the literacy rate of your country, what type of country are you, what type, is your country into a state of civil war, is your country a war zone, is your country suffering from terrorism, is your country supporting terrorism. Based on that, the agenda, the topic which has been given to you, what is the state of that agenda in your country? दिस इज कि हम ये प्रॉब्लम की बात करें तो क्यों करें, क्या मेरी कंट्री में ये प्रॉब्लम है? फर्स्ट वी हैव टू आस्क दैट, एम आर वी डीलिंग, एम आई, इज माय कंट्री डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम? सेकंड, हाउ इज माय कंट्री डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम? उसका सोल्यूशन क्या निकाला है कि आंख बंद करके बैठी है, होने दो, सिविल वॉर है तो उसके लिए कंट्री क्या? तो ये आपका लाइन ऑफ रिसर्च होना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बात ही क्यों कर रही हूँ, मेरे कंट्री में ये प्रॉब्लम है या नहीं है. क्लियर? एम आई क्लियर? एनी अदर क्वेश्चंस? नो? फाइन. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टीचर्स, thank you delegates. Now you will be called as delegates, you are no more students now. Research very well, prepare very well. We are there to help you out. At any given point of time, if you are stuck, ask your teachers. They can put it into WhatsApp group. But I will be able to answer it only in the evening once I am free. Yes. Yes, you have to bring. मैंने पहले बोला रट के थोड़ी ना आना है, रटना नहीं है. पूरी जो मेरे साथ स्टूडेंट्स आते हैं वो पूरा का पूरा बाइंडर ऐसे पूरी की पूरी फाइल लेके जाते हैं. फिर वो पूरा, और उसमें उनके हाईलाइटेड रहते हैं, उसमें वो पोस्ट-इट्स लगे रहते हैं, सो दैट आपका रिसर्च उतना ही फास्ट हो. क्योंकि जब तक दूसरी कंट्री बोल रही है, मैं उसका वीक पॉइंट मेरे रिसर्च में से निकाल रही हूँ. दिस इज वाई योर रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. You can go. Bye. Yeah, and now as we are the delegates, we are going to behave, we are going to maintain the decorum. You have to go row wise, one by one, so that we do not, block anything. Thank you so much.